कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की का फ्यूनरल दिखाया जाता है। हम बहुत से लोगों को देखते हैं जो कि उसकी मृत्यु पर शोक मना रहे होते हैं। उसके बेस्ट फ्रेंड के आंसू रुके नहीं रहे होते हैं, पर अभी भी कोई था जो उसके फ्यूनरल में नहीं आया था। हम एक लड़के को देखते हैं जो कि अपने बंद कमरे में बेड पर लेटा होता है और सोच रहा होता है कि उस लड़की ने उसका टेक्स्ट मैसेज पढ़ा या नहीं। लड़का अपना फोन चेक करता है और तभी सीन चेंज होता है। हम एक लड़की को देखते हैं जो कि भागते हुए लाइब्रेरी के अंदर आती है और आते ही बुक्स को सेल्फ में रखने लगती है। हम उसी लड़के को देखते हैं। इस लड़के का नाम हारुकी सीगा है। हारुकी एक इंट्रोवर्ट और एक एंटी सोशल पर्सन है, यानी वो किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करता और अपने काम से काम रखता है। हारुकी उस लड़की को देखता है और कहता है कि वो किताबों को गलत जगह रख रही है। हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम साकुरा यामागुची है और दोनों यहाँ काम करते हैं। खैर, साकुरा हारुकी को एक अजीब सी सुपरस्टिशन के बारे में बताने लगती है। वो बताती है जैसे पहले जमाने के लोग अपनी बीमारी ठीक करने के लिए वो चीजें खाते थे जिसकी वजह से वो बीमार थे। जैसे अगर किसी का लीवर प्रॉब्लम है तो वो लीवर खाते थे और जिन्हें स्टमक की प्रॉब्लम है तो वो स्टमक खाते थे। साकुरा आगे कहती है कि लोगों का मानना था कि अगर वे वो चीजें खाते हैं जिसकी वजह से वो बीमार हैं तो वो ठीक हो जाएंगे। हारुकी ये सुनकर कहता है कहीं तुम आदमखोर तो नहीं हो। साकुरा कहती है शायद मुझे मेरी बीमारी का इलाज मिल गया है। साकुरा हारुकी की ओर देखती है और उससे कहती है मुझे तुम्हारा पेनक्रियास खाना है। हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। एक दिन हारुकी अपने कुछ काम से अस्पताल आया होता है और अपने बारी का इंतजार कर रहा होता है। वहीं सामने दो बच्चे खेल रहे होते हैं और तभी बच्चों से चेयर पर रखा एक बुक नीचे गिर जाता है और हारुकी उसे देख लेता है। हारुकी उस बुक को उठाता है और उसे देखने की कोशिश करता है। हारुकी देखता है कि ये बुक असल में एक डायरी है। हारुकी डायरी पढ़ता है और उसे पता चलता है ये जिसकी भी डायरी है उसे पेनक्रियाटिक डिसीज है और वो कुछ ही सालों में मरने वाला है। हम साकुरा को देखते हैं जो कि हारुकी से कहती है कि वो उसकी डायरी है। साकुरा हारुकी को उसकी डायरी ढूंढने के लिए शुक्रिया कहती है और तभी हारुकी का नंबर आ जाता है। वो डायरी साकुरा को दे देता है और अपने काम से जाने लगता है। लेकिन वहीं हारुकी को ऐसे जाता देख साकुरा उससे पूछती है कहीं तुमने कुछ पढ़ा तो नहीं। साकुरा उसे बताने लगती है कि कैसे उसे पेनक्रियाटिक डिसीज है और वो कुछ ही सालों में मरने वाली है। हारुकी ये सुनकर कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। अस्पताल से निकलने के बाद हारुकी साकुरा को देखता है जो कि उसका इंतजार कर रही होती है, पर वो उसे नजरअंदाज करके घर जाने लगता है और साकुरा उसका पीछा करती है। हमें पता चलता है कि दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं और क्लासमेट्स हैं, पर आज पहली बार इनके बीच बातचीत हो रही है। साकुरा हारुकी से बात करने की कोशिश करती है, पर हारुकी मुझे देरी हो रही है कहकर आगे चला जाता है। पर साकुरा उसके पीछे जाती है और हारुकी से कहती है उसे प्रॉमिस करना होगा कि वो उसकी बीमारी के बारे में किसी को नहीं बताएगा। हारुकी प्रॉमिस करता है और साथ ही कहता है वैसे भी मेरा कोई दोस्त नहीं है तो तुम्हारा सीक्रेट सीक्रेट ही रहेगा। साकुरा ये सुनकर कहती है अगर ऐसी ही बात है तो क्यों ना हम दोस्त बन जाते हैं। हारुकी साफ मना कर देता है और साकुरा से कहता है तुम्हारे पास कुछ ही साल बचे हैं, इसलिए तुम्हें अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीनी चाहिए और तुम्हें वो चीजें करना चाहिए जो तुम्हें पसंद है। साकुरा ये सुनकर ठीक है कहती है और वहाँ से चली जाती है। पर कुछ ही हफ्ते बाद हारुकी को पता चलता है कि साकुरा लाइब्रेरी असिस्टेंट के जॉब के लिए अप्लाई की है। बैक इन द प्रेजेंट लाइब्रेरी में काम करते हुए हारुकी साकुरा से पूछता है कि क्या वो सच में अपने जीवन के कुछ साल ऐसे ही लाइब्रेरी में काम करते हुए बिताना चाहती है। साकुरा हाँ कहती है और साथ ही वो हारुकी से पूछती है कि उसे क्या करना चाहिए। हारुकी साकुरा को बताने लगता है कि कैसे उसे अपने पहले क्रश से मिलना चाहिए या फिर हाइकिंग पर जाना चाहिए या फिर किसी देश विदेश घूमने जाना चाहिए। साकुरा ये सुनकर कहती है ये सब उतने भी बुरे नहीं हैं। साकुरा हारुकी से एक सवाल करती है। वो पूछती है कि तुम भी मरने से पहले कुछ करना चाहते हो। हारुकी थोड़ा सोचता है और हाँ कहता है, जिस पर साकुरा कहती है फिर तुम वो चीजें अभी क्यों नहीं कर रहे, क्या पता कल को तुम्हारा कोई एक्सीडेंट हो जाए और तुम मर जाओ। साकुरा कहती है मेरे लिए मेरा आज मायने रखता है और मुझे ऐसे ही नॉर्मल चीजें करना बहुत पसंद है। साकुरा अपनी डायरी दिखाती है और कहती है इसमें वो सब चीजें लिखी हैं जो मैं मरने से पहले करना चाहती हूँ और इसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हारुकी ये सुनकर कहता है मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ मदद कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी साकुरा उससे पूछती है कि क्या वो इसके बाद खाली है। हारुकी मना कर देता है, जिसके चलते साकुरा कहती है तुम्ही ने तो कहा था कि मुझे अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहिए। साकुरा जोर देते हुए हारुकी से कहती है कि वो एक खास जगह जाना चाहती है और वो उसके साथ जाना चाहती है। फिर क्या होना था, हारुकी मना नहीं कर पाता और आखिरकार उसके साथ जाने के लिए मान जाता है। अगले दिन
साकुरा हारुकी को ऑर्गन मीट खाने के लिए इनवाइट करती है और दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहां खाते हुए साकुरा उसी अजीब सुपरस्टिशन के बारे में बात करने लगती है और साथ ही अपने फेवरेट फूड्स के बारे में भी बताती है। साकुरा हारुकी से पूछती है कि क्या वो क्लास में किसी से बात नहीं करता। साकुरा कहती है, मुझे भी तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता है। हारुकी कहता है, मुझे नहीं लगता लोगों को मुझ में कोई दिलचस्पी है, सभी को लगता है मैं एक बोरिंग सा लड़का हूँ। साकुरा ये सुनकर पूछती है, क्या उन्होंने तुमसे ये कहा? जिस पर हारुकी कहता है, ऐसा कोई कहता नहीं है, ऐसा सिर्फ मुझे लगता है। साकुरा कहती है, ऐसा सिर्फ तुम सोचते हो और क्या पता तुम गलत भी हो सकते हो। हारुकी ये सुनकर कहता है, मेरे सही या गलत होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं इस बारे में सोचना मेरी एक आदत है। साकुरा ये सुनकर हारुकी से पूछती है कि क्या वो बता सकता है कि वो उसके बारे में क्या सोचती है। हारुकी कहता है, एक बोरिंग सा लड़का जिसे मेरे थोड़े बहुत सीक्रेट्स पता है। साकुरा कहती है, सही जवाब। जिस पर हारुकी कहता है, मुझे अब इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। साकुरा ये सुनकर पूछती है, तुमने आखिर ऐसी सोच कैसे बना ली? हारुकी कहता है, फैमिली के अलावा मेरे सारे रिश्ते नाते मेरे सोच में ही शुरू होते हैं और मेरे सोच में खत्म भी। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे पसंद आने या ना आने से। जब तक मुझे कुछ हो नहीं जाता तब तक किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मुझे कैसे देखते हैं। इसलिए मुझे बाकियों में कोई दिलचस्पी नहीं है और न ही बाकियों को मुझ में है। साकुरा ये सुनकर कहती है, मुझे दिलचस्पी है। हारुकी ये सुनकर थोड़ा चौंक जाता है। वही साकुरा गुस्से में कहती है कि अगर उसे उसमें दिलचस्पी नहीं होती तो वो उसे इनवाइट ही क्यों करती। हारुकी ये सुनकर हैरान रह जाता है। खैर, रेस्टोरेंट से निकलने के बाद साकुरा और हारुकी सड़क पर थोड़े टहल रहे होते हैं, पर तभी साकुरा को एक आवाज सुनाई देती है। साकुरा देखती है कि एक बदमाश लड़का एक बूढ़ी औरत को परेशान कर रहा है। हमें पता चलता है कि यह लड़का अपने साइकिल से जा रहा था और तभी वो बूढ़ी औरत से टकरा गया और अब अपने इलाज के लिए वो बूढ़ी औरत से पैसे मांग रहा है। हारुकी ये सब देखकर इग्नोर करता है और साकुरा को चलने के लिए कहता है, पर साकुरा उस बूढ़ी औरत की मदद करने का फैसला करती है। वो सीधे जाकर उस बदमाश लड़के से बहस करने लगती है, ये कहते हुए कि गलती उसकी थी क्योंकि इस इलाके में साइकिल चलाना मना है। लड़का साकुरा की बातों से गुस्सा हो जाता है और उसका कॉलर पकड़ लेता है, पर तभी वहाँ आसपास के लोग जमा होने लगते हैं और पुलिस भी वहाँ आने लगती है। लड़का ये देखकर साकुरा को छोड़ देता है और तभी साकुरा उस लड़की के बॉल्स पर एक किक मार देती है और बेचारा लड़का दर्द से कराहने लगता है और सभी ये देखकर हंसने लगते हैं और साकुरा की तारीफ करते हैं। लेकिन पुलिस के आने से पहले ही साकुरा हारुकी को लेकर वहाँ से भाग जाती है। साकुरा को एक कॉफी शॉप दिखता है और वो हारुकी को लेकर उसके अंदर चली जाती है। दोनों कॉफी पीते हुए कुछ देर बातें करते हैं। इसी दौरान साकुरा हारुकी से उसका कॉन्टैक्ट नंबर मांगती है। शुरू में तो हारुकी मना कर देता है, पर साकुरा के जोर देने पर आखिर में उसे देना ही पड़ता है। अगले दिन जब हारुकी स्कूल जाता है तो वो देखता है कि सभी उसे देख उसके बारे में बातें कर रहे हैं। हम साकुरा के बेस्ट फ्रेंड क्योको को देखते हैं जो कि हारुकी की ओर घूर रही होती है और तभी वहाँ साकुरा आ जाती है। साकुरा के आते ही क्योको उससे पूछने लगती है कि वो उस लड़के यानी हारुकी को कैसे जानती है। साकुरा कुछ नहीं कहती और मुस्कुरा देती है। हम हारुकी को देखते हैं जो कि हमेशा की तरह सभी को नजरअंदाज करके अपना बुक पढ़ रहा होता है। इतने में उसके पास उसका एक क्लासमेट आता है और उससे पूछता है कि वो साकुरा को कैसे जानता है। साथ ही वो बताता है कि कैसे पिछले दिन लोगों ने उन दोनों को साथ में देख लिया था। हारुकी ये सुनकर कहता है कि वो साकुरा को जानता भी नहीं है। क्लासमेट ये सुनकर हारुकी को च्युइंग गम ऑफर करता है, पर हारुकी मना कर देता है। हम साकुरा और उसके दोस्तों को देखते हैं जो कि साकुरा से पूछ रही होती हैं कि उसे उस लड़के में ऐसा क्या दिख गया। सभी साकुरा से कहने लगती है कि वो तुम्हारे लायक नहीं है। साकुरा ये सब सुनकर कहती है, हम सिर्फ दोस्त हैं, हमारे बीच वैसा कुछ भी नहीं है। क्लास में एक लड़का एंटर करता है जिसे देख सभी उसके बारे में बात करने लगते हैं। इस लड़के का नाम ताकाहिरो है और ये क्लास का सबसे फेमस लड़का है। साकुरा की एक दोस्त उसे देख कहने लगती है, ताकाहिरो साकुरा के लिए सही रहेगा, पर साकुरा मना कर देती है, यह कहते हुए कि उसे फिलहाल कोई बॉयफ्रेंड नहीं चाहिए। खैर, स्कूल के बाद रोज की तरह हारुकी लाइब्रेरी जाता है और साकुरा भी उसके पीछे पीछे आ जाती है। साकुरा हारुकी से कहती है कि वो आज भी कहीं जाना चाहती है, पर हारुकी मना कर देता है, ये कहते हुए कि वो दोबारा किसी का मजाक नहीं बनना चाहता। साकुरा ये सुनकर कहती है, मुझे लगा हम दोस्त हैं, पर तुमने तो साफ मना कर दिया। हारुकी कहता है, मैं लोगों के लिए बोरिंग हो सकता हूँ, पर मुझे खुद का मजाक बनाने का कोई शौक नहीं है। साकुरा ये सुनकर गुस्सा हो जाती है और हारुकी से कहती है, ये सुनकर लगता है हम दोनों एक जैसा नहीं है।
जिस पर हारुकी कहता है, सही कहा, हम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। साकुरा ये सुनकर हंसने लगती है और फिर हारुकी को उसे अपना मुंह बंद करने के लिए कहना पड़ता है क्योंकि वे फिलहाल लाइब्रेरी में होते हैं। साकुरा हारुकी से एक बार फिर से पूछती है कि वो उसके साथ चल रहा है या नहीं। सीन चेंज होता है और हम हारुकी और साकुरा को देखते हैं। दोनों एक केक शॉप पर आए होते हैं। साकुरा को इतने सारे केक्स खाता देख हारुकी उससे पूछता है, क्या तुम मोटी होना चाहती हो या फिर मुझे मोटा करना चाहती हो? साकुरा यह सुनकर कहती है वो बस अपनी पसंद की चीजें खाना चाहती है। साकुरा हारुकी से पूछती है कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड रह चुकी है। हारुकी कहता है, बिल्कुल नहीं, मेरा तो कोई दोस्त भी नहीं है। साकुरा ये सुनकर पूछती है, तो क्या तुम दोस्त या गर्लफ्रेंड कुछ नहीं चाहते? हारुकी कहता है, एक या दो दोस्त होना तो अच्छी बात है, पर मुझे असली दुनिया से बेहतर काल्पनिक दुनिया लगती है। साकुरा बताती है कि कैसे हाल ही में उसने अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया। हारुकी पूछता है, तुम मरने वाली हो इसलिए? साकुरा नहीं कहती है। वो बताती है कि कैसे वो उसे ये नहीं बताई है। साथ ही वो बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड उन्हीं की क्लास का है। साकुरा बताती है वो दोस्त के रूप में काफी अच्छा था, पर बॉयफ्रेंड बनने के बाद वो जिद्दी बन गया, इसलिए उसे ब्रेकअप करना पड़ा। साकुरा ये सब बता ही रही होती है कि तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड अपनी कुछ सहेलियों के साथ वहाँ आ जाती है और साकुरा और हारुकी को साथ देख लेती है। साकुरा क्योको को हारुकी से मिलाती है, पर हारुकी उसे नजरअंदाज कर देता है। क्योको इससे गुस्सा हो जाती है और साकुरा से पूछने लगती है कि क्या ये लड़का सच में उसका सिर्फ दोस्त है? साकुरा हाँ कहती है और तभी क्योको की सहेलियां उसे बुलाने लगती है, जिसके कारण उसे भी वहाँ से जाना पड़ता है। साकुरा हारुकी को बताती है कि कैसे क्योको सिर्फ दिखने में डरावनी है, पर वो दिल की बहुत अच्छी है। साकुरा हारुकी को क्योको से दोस्ती करने के लिए कहती है। केक शॉप से बाहर आने के बाद दोनों बीच पर जाते हैं। हारुकी साकुरा से कहता है कि वो अपने बेस्ट फ्रेंड को अपनी बीमारी के बारे में क्यों नहीं बता देती। साकुरा ये सुनकर कहती है, क्योको बहुत ही इमोशनल लड़की है, अगर उसे पता चल गया कि मैं कुछ ही सालों में मरने वाली हूँ तो वो जब भी मुझे देखेगी तो वो बस रोती रहेगी और मैं ऐसा नहीं चाहती। हारुकी साकुरा के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या वो सच में मरने वाली है, जिस पर साकुरा हाँ कहती है। साकुरा हारुकी से कहती है कि एक वही है जिससे वो अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर कर सकती है, क्योंकि वही है जो उसकी बीमारी के बारे में जानने के बाद भी उसके साथ नॉर्मली पेश आ रहा है। साकुरा कहती है कि कैसे उसके मॉम डैड हमेशा उसकी फिक्र करते रहते हैं और जब से उन्हें उसकी बीमारी के बारे में पता चला है तब से वे उसकी हर छोटी छोटी बातों पर ओवर रिएक्ट करने लगे हैं। वो मेरे सामने नॉर्मल रहने का दिखावा करते हैं। इसी तरह अगर क्योको और बाकी लोग भी जान गए तो वो लोग भी ऐसा ही करेंगे। साकुरा हारुकी से कहती है एक वही है जो उसके साथ नॉर्मल पेश आता है, इसलिए उसे उसके साथ अपना समय बिताने में बहुत अच्छा लगता है। अगले दिन सभी स्टूडेंट्स क्लास की साफ सफाई कर रहे होते हैं। हारुकी भी उनकी मदद कर रहा होता है, पर तभी उसके सामने वही क्लासमेट आता है और हारुकी को च्युइंग गम ऑफर करता है, पर हारुकी इस बार भी मना कर देता है। गम बॉय हारुकी से साकुरा के बारे में पूछता है, पर हारुकी इस बार भी कुछ नहीं कहता। अचानक गम बॉय को पिछवाड़े पर एक किक पड़ता है। ये किक क्योको की तरफ से था। वो गम बॉय को कूड़ा बाहर फेंकने के लिए कहती है और बेचारा चुपचाप वहाँ से चला जाता है। हम साकुरा को देखते हैं जो कि हारुकी को इशारे कर रही होती है, ये कहते हुए कि वो हंसते हुए क्योको से बात करे और उससे दोस्ती करे, पर हारुकी इसे भी नजरअंदाज करता है। सीन चेंज होता है और हम हारुकी को देखते हैं जो कि अपने घर पर होता है और बुक पढ़ रहा होता है। तभी उसे साकुरा का एक मैसेज आता है। साकुरा हारुकी को स्प्रिंग ब्रेक के बारे में बताती है और उससे पूछती है कि क्या वो इन छुट्टियों में कहीं घूमने जाना चाहेगा। हारुकी मैसेज का रिप्लाई करता है, यह कहते हुए कि वही चलते हैं जहाँ तुम मरने से पहले जाना चाहती हो। दोनों स्टेशन पर मिलने का फैसला करते हैं। अगले दिन दोनों मिलते हैं। साकुरा देखती है कि हारुकी अपने साथ कुछ ज्यादा कपड़े नहीं लाया है। दोनों ट्रेन में सवार होकर कहीं जाने लगते हैं। हारुकी साकुरा से पूछता है कि उसके पेरेंट्स इस ट्रिप के लिए कैसे मान गए, जिस पर साकुरा बताती है कि वो उनसे झूठ बोली है, ये कहते हुए कि क्योको भी साथ चल रही है। साकुरा हारुकी से पूछती है कि वो घर पर क्या बोलकर आया है, जिस पर हारुकी कहता है कि वो भी झूठ बोला है, ये कहते हुए कि वो अपने एक दोस्त के यहाँ जा रहा है। साकुरा ये सुनकर कहती है कि ये तो बहुत ही बुरी बात है। खैर साकुरा अपनी डायरी निकालती है और उसमें इस ट्रिप के बारे में लिखने लगती है। साकुरा हारुकी से उसका फर्स्ट नेम पूछती है क्योंकि अब तक वो उसे उसके सरनेम से ही जानती है। हारुकी अपना नाम बताता है, जिसे सुनकर साकुरा हैरान रह जाती है। दोनों आखिरकार उस जगह पर पहुंच जाते हैं। दोनों बहुत सी जगह घूमते हैं, रामेन खाते हैं, शॉपिंग करते हैं और फिर बहुत कुछ।
और दिन के आखिर में दोनों होटल पहुंचते हैं और बावजूद इसके कि दोनों ने 2 रूम बुक किया था पर उन्हें एक ही रूम मिलता है। रूम में आते ही साकुरा नहाने चले जाती है। वहीं हारुकी बैठकर अपना बुक पढ़ने लगता है, लेकिन तभी साकुरा हारुकी से अपना फेशियल लोशन मांगती है जो कि वो ले जाना भूल गई थी। हारुकी साकुरा का बैग ओपन करता है और फेशियल लोशन ढूंढने लगता है, पर तभी वो बैग में ढेर सारी गोली दवाइयां देखता है। हारुकी ये देखकर शॉक हो जाता है, पर किसी तरह वो साकुरा को उसका फेशियल लोशन देने में कामयाब हो जाता है। खैर, इसके बाद हारुकी नहाने जाता है और जब वो नहाकर बाहर आता है तो वो साकुरा को देखता है जो कि अपने साथ कुछ स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आई होती है। वो हारुकी को भी एक ग्लास ऑफर करती है और जब हारुकी उसे पीता है तो उसे एहसास होता है ये अल्कोहल है। साकुरा हारुकी से एक कार्ड गेम खेलने के लिए कहती है और ये गेम कुछ ट्रूथ और डेयर की तरह ही है। साकुरा गेम की शुरुआत करती है और हारुकी से एक सवाल पूछती है। वो पूछती है कि हारुकी को उनकी क्लास में कौन सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। हारुकी कहता है वो एक लड़की जो मैथ में बहुत अच्छी है। साकुरा दूसरा सवाल पूछती है, ये कहते हुए कि उनकी क्लास की बाकी लड़कियों में से वो उसे कितने नंबर पर रखना चाहेगा। हारुकी थोड़ा सोचता है और कहता है 3 नंबर पर। साकुरा ये सुनकर हारुकी को टीज करने लगती है। खैर, अब बारी हारुकी की थी। हारुकी साकुरा से पूछता है कि वो बचपन में कैसी थी, जिस पर साकुरा कहती है कि वो बचपन में बहुत ही शैतानियां करती थी। दोनों के बीच ऐसे ही सवाल जवाब चलता रहता है, जिसके चलते हारुकी को साकुरा के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है। अब बारी साकुरा की थी। वो हारुकी को ट्रूथ और डेयर दोनों देती है और कहती है उसे किसी एक को चूज करना होगा। साकुरा हारुकी से कहती है कि अगर वो ट्रूथ चूज करता है तो उसे उसके बारे में 3 ऐसी चीजें बतानी होगी जो उसे क्यूट लगती है, और अगर वो डेयर चूज करता है तो वो उसे उठाकर बेड तक ले जाएगा। हारुकी ये सुनकर अपना हाथ बढ़ाता है, पर साकुरा कहती है कि उसे उठाकर ले जाना होगा। हारुकी मान जाता है और वो साकुरा को उठाकर बेड तक ले जाता है। साकुरा इससे शर्मा जाती है। दोनों आखिरी राउंड खेलते हैं और इस बार भी साकुरा की बारी आती है। हारुकी ट्रूथ चूज करता है और साकुरा उससे पूछती है कि अगर मैं तुमसे कहूँ कि मुझे मरने से डर लगता है तो तुम क्या करोगे। हारुकी ये सुनकर उन ढेर सारी गोली दवाइयों को याद करता है जो उसने साकुरा के पर्स में देखा था। हारुकी कुछ नहीं कहता और डेयर चूज करता है। साकुरा उससे कहती है कि वो बिना किसी शिकायत के चुपचाप बेड पर आकर सो जाए। हारुकी ऐसा ही करता है। अगले दिन सुबह साकुरा को क्योगो का कॉल आता है और उसे पता चल जाता है कि साकुरा हारुकी के साथ ट्रिप पर गई है। दोनों घर लौटने का फैसला करते हैं। दोनों ट्रेन में सवार होते हैं और वापस घर जाने लगते हैं। इसी बीच साकुरा हारुकी से पूछती है कि क्या उसे इस ट्रिप पर मजा आया। हारुकी हाँ कहता है और साकुरा ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसे इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि हारुकी हाँ कहेगा। खैर, इसके बाद कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और एक दिन हारुकी का सामना क्योको से होता है। क्योको हारुकी से पूछने लगती है कि वो साकुरा के साथ ट्रिप पर क्यों गया था, पर हारुकी कुछ नहीं कहता। क्योको इससे बहुत ही गुस्सा हो जाती है और हारुकी का कॉलर पकड़ लेती है। वो कहती है कि साकुरा भले ही बाहर से खुद को स्ट्रांग दिखाती है, पर असल में वो अंदर से बहुत ही कमजोर है। वो आसानी से रो देती है। क्योको बताती है कि कैसे जब उसका ब्रेकअप हुआ था तो वो कई दिनों तक रोई थी। क्योको हारुकी को वार्न करती है, ये कहते हुए कि अगर उसकी वजह से साकुरा को कुछ हुआ तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। सीन चेंज होता है और हम हारुकी को देखते हैं जो कि साकुरा के साथ लाइब्रेरी में होता है। इसी तरह हारुकी को पता चलता है कि साकुरा का फेवरेट बुक द लिटिल प्रिंस है। खैर, काम खत्म होने के बाद साकुरा हारुकी को अपने घर पर इनवाइट करती है, ये कहते हुए कि वो उसे अपने फेवरेट बुक द लिटिल प्रिंस पढ़ने के लिए देना चाहती है। और एज ए बुक लवर हारुकी मान जाता है, लेकिन साकुरा बुक देने के बहाने उसके साथ वीडियो गेम्स खेलने लगती है। इसी बीच साकुरा हारुकी से एक सवाल पूछती है। वो पूछती है कि क्या वो उसे पसंद करता है। हारुकी नहीं कहता है और बुक के बारे में पूछने लगता है। अचानक साकुरा हारुकी को पीछे से हग कर लेती है और कहती है कि वो ऐसा कुछ हमेशा से करना चाहती थी। हारुकी ये सुनकर हैरान हो जाता है। वही साकुरा उसे किस करने के लिए आगे बढ़ती है, पर वो रुक जाती है और हंसते हुए कहती है कि वो तो बस मजाक कर रही थी। हारुकी ये सुनकर शॉक हो जाता है और गुस्सा भी। उस साकुरा को बेड पर धकेल देता है और उसके हाथों को पकड़ लेता है। साकुरा ये देखकर डर जाती है और वो रोने लगती है। साकुरा को ऐसे रोता देख हारुकी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो तुरंत वहाँ से चला जाता है। हारुकी अपने घर जाने लगता है, पर तभी उसे रास्ते में ताकाहिरो मिल जाता है। ताकाहिरो हारुकी से पूछता है कि वो इस इलाके में क्या कर रहा है।
हारुकी कुछ नहीं कहता, जिस पर ताकाहिरो कहता है, साकुरा को तुझ में ऐसा क्या दिख गया? हारुकी ये सुनकर कहता है कि साकुरा और उसके बीच वैसा कुछ भी नहीं है जैसा वो सोच रहा है। ताकाहिरो ये सुनकर गुस्सा हो जाता है। वो हारुकी से कहता है, तुम दोनों साथ में डेट्स पर जाते हो, ट्रिप्स पर जाते हो और हर पल साथ बिताते हो। क्लास में सभी सिर्फ तुम दोनों की ही बातें करते हैं। हारुकी ताकाहिरो को समझाने की कोशिश करता है, ये कहते हुए कि सभी उनके बारे में गलत सोच रहे हैं। ताकाहिरो ये सुनकर गुस्सा हो जाता है और वो हारुकी को एक पंच कर देता है, जिसके चलते हारुकी नीचे जमीन पर गिर जाता है। हम साकुरा को देखते हैं जो कि हारुकी के पीछे आ रही होती है और तभी वो ताकाहिरो को देखती है, लेकिन जब उसकी नजर हारुकी पर पड़ती है तो वो सीधे उसके पास चली जाती है। ताकाहिरो सोचता है कि वो साकुरा की मदद कर रहा है, इसलिए वो बड़े ही गर्व से कहता है कि वो हारुकी को पंच किया क्योंकि वो उसका पीछा कर रहा था। साकुरा ये सुनकर गुस्सा हो जाती है और वो ताकाहिरो से कहती है कि वो उससे नफरत करती है। ताकाहिरो ये सुनकर शॉक हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। हारुकी साकुरा से पूछता है कि क्या वही उसका बॉयफ्रेंड था। साकुरा कुछ नहीं कहती। हारुकी ये देखकर कहता है, तुम्हें किसी ऐसे के साथ अपना समय बिताना चाहिए जो तुम्हारे सच में परवाह करता है, न कि मेरे जैसे लूजर के साथ। हारुकी आगे कहता है कि वैसे उनका मिलना सिर्फ एक कोइंसिडेंट था, इसलिए वो उसे भूल जाए। साकुरा ये सुनकर कहते हैं, उनका मिलना सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं था, ये हमारे एक्शंस और चॉइसेस थे जो हमें एक दूसरे से मिलाए। साकुरा पहले की हरकत के लिए माफी मांगती है और कहती है कि वो बस मरने तक उसके साथ रहे। हारुकी मान जाता है और दोनों के बीच एक बार फिर से चीजें पहले जैसी हो जाती है। दोनों बहुत सी जगह घूमने जाते हैं और साकुरा के बकेट लिस्ट को पूरा कर रहे होते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, लेकिन एक दिन हारुकी को पता चलता है कि साकुरा हॉस्पिटल में एडमिट है। हारुकी उससे मिलने जाता है और वो साकुरा को देखता है जो कि डांस कर रही होती है। हारुकी साकुरा को डांस करते हुए देख लेता है और तभी साकुरा भी हारुकी को देख लेती है। साकुरा शर्मा जाती है और सीधे बेड पर चली जाती है। खैर, साकुरा बताती है कि कैसे इस बार उसके मेडिकल टेस्ट में नंबर्स थोड़े कम हो गए हैं, इसलिए उसे एडमिट होना पड़ा। दोनों कार्ड्स खेलने लगते हैं। इसी बीच साकुरा हारुकी से क्लास के बारे में पूछती है, जिस पर हारुकी बताता है कि कैसे पूरी क्लास को लगता है कि हारुकी साकुरा के पीछे पड़ा है, इसलिए साकुरा स्कूल नहीं आ रही है। साकुरा हारुकी से एक बार फिर से ट्रूथ और डेयर खेलने के लिए कहती है। ना चाहते हुए भी हारुकी मना नहीं कर पाता, पर साकुरा हार जाती है और वो ट्रूथ चूज करती है। हारुकी थोड़ा सोचता है और साकुरा से पूछता है कि वो जिंदगी को किस तरह से देखती है। साकुरा थोड़ी देर सोचती है और बताती है कि कैसे उसके लिए जिंदगी का मतलब दूसरे के साथ जोड़ना है। वो कहती है उसके लिए जिंदगी का मतलब किसी का ख्याल रखना है, किसी से प्यार करना है या फिर किसी से नफरत करना, किसी के साथ मजे करना या फिर किसी का हाथ पकड़ना। साकुरा कहती है जीने का यही तो मतलब है। अगर आप अकेले हो तो आप अपना वजूद नहीं जान सकते। हमारा दूसरों से रिश्ता ही हमारे जीवन को मतलब देता है। साकुरा आगे कहती है कि उसका वजूद है क्योंकि लोग उसे देख सकते हैं, उससे बातें कर सकते हैं या फिर उससे छू सकते हैं। ये सब मिलकर ही जिंदगी को एक मतलब देते हैं। हारुकी ये सुनकर साकुरा को शुक्रिया कहता है, ये कहते हुए कि वो उससे बहुत कुछ सीखा है। साकुरा हारुकी को हक करती है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वहाँ क्योको आ जाती है। हमें पता चलता है कि साकुरा क्योको से झूठ बोली है, ये कहते हुए कि वो अपने अपेंडिक्स के प्रॉब्लम के चलते यहाँ एडमिट हुई है। खैर, क्योको के आते ही साकुरा उसे गले लगा लेती है और उससे तब तक नहीं छोड़ती जब तक कि हारुकी वहाँ से चला नहीं जाता। सीन चेंज होता है और हम साकुरा के मॉम को देखते हैं जो कि साकुरा के साथ ही होती है। साकुरा अपने मॉम से एक रिक्वेस्ट करती है, ये कहते हुए कि उसके मरने के बाद उन्हें उसका एक काम करना है। कुछ दिन और बीत जाते हैं। हारुकी को पता चलता है कि साकुरा हॉस्पिटल में 2 और हफ्ते के लिए रुक रही है। ये खबर सुनते ही हारुकी भागते हुए हॉस्पिटल पहुंचता है। वो साकुरा से मिलता है और रात होते ही दोनों चुपके से हॉस्पिटल के छत पर जाते हैं। हारुकी साकुरा से पूछता है कि उसे 2 और हफ्तों के लिए क्यों रुकना पड़ रहा है, कहीं तुम मरने वाले तो नहीं होना। साकुरा ये सुनकर बातों को घुमाने लगती है, पर तभी हारुकी उसका हाथ पकड़ता है और कहता है भले ही वो दिखाता नहीं है पर उसे उसके परवाह है। साकुरा ये सुनकर पूछती है, तो क्या तुम चाहते हो कि मैं जिंदा रहूं? हारुकी हाँ कहता है। साकुरा ये सुनकर खुश होती है और हारुकी से प्रॉमिस करती है कि वो उसे बताए बिना नहीं मरेगी। हमें पता चलता है कि दोनों यहाँ फायरवर्क्स देखने आए होते हैं।
हारुकी साकुरा को हक करता है और तभी साकुरा कहती है कि हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने के बाद वे दोनों बीच पर जाएंगे। दोनों उसी कॉफी शॉप पर मिलने का प्रॉमिस करते हैं और आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जिस दिन साकुरा को हॉस्पिटल से छुट्टी मिलनी थी। हारुकी साकुरा से मिलने कॉफी शॉप पर जाता है और उसे रास्ते में वही उसका क्लासमेट गम बॉय मिल जाता है और हमेशा की तरह ही वो हारुकी को गम ऑफर करता है और इस पर हारुकी उसे एक्सेप्ट कर लेता है। हारुकी सोचता है कि किसी साकुरा से मिलने के बाद से उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई है। हारुकी कॉफी शॉप पर पहुंचता है और वहां साकुरा के आने का इंतजार करने लगता है। हारुकी को साकुरा का एक मैसेज आता है जिसमें वो देरी के लिए माफी मांग रही होती है। दोनों टेक्स्ट के जरिए बातें करने लगते हैं और इसी बीच हारुकी को एहसास होता है कि किसी साकुरा से मिलने के बाद से वो सच में बदल गया है और वो हमेशा साकुरा के साथ रहना चाहता है। हारुकी साकुरा को आई वॉन्ट टू ईट योर पैनक्रियास लिखकर सेंड कर देता है। उसके आने का इंतजार करने लगता है। देखते ही देखते शाम हो जाते हैं पर साकुरा नहीं आती है और ना ही उसको कोई रिप्लाई आता है। हारुकी निराश होकर घर लौटने का फैसला करता है। डिनर के दौरान वो अपने फोन को ही देख रहा होता है और साकुरा के मैसेजेस का इंतजार कर रहा होता है। वहीं बगल में उसके मॉम डैड टीवी पर न्यूज देख रहे होते हैं। न्यूज में एक सीरियल किलर के बारे में दिखाया जा रहा होता है जो कि एक लोकल स्टूडेंट का मर्डर कर दिया था और उस स्टूडेंट का नाम साकुरा यामाउची था। हारुकी ये सुनकर शॉक हो जाता है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो बड़ी ही मुश्किल से अपने कमरे में जाता है और खुद को बंद कर लेता है। अगले दिन हम साकुरा के फ्यूनरल को देखते हैं। वही सीन जो हमें मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। साकुरा के बेस्ट फ्रेंड उसके लिए रो रही होती है पर हारुकी साकुरा के फ्यूनरल में नहीं आता है। 10 दिनों बाद हम हारुकी को देखते हैं जो कि अभी भी अपने कमरे में ही बंद होता है पर आखिरकार वो साकुरा से मिलने का फैसला करता है। हारुकी साकुरा के घर जाता है और साकुरा के मॉम से बात करता है। वो उन्हें साकुरा और उसके बारे में सब कुछ बताता है। साकुरा की मॉम ये सब सुनकर हारुकी को यहाँ आने के लिए शुक्रिया कहती है। साकुरा की मॉम हारुकी को साकुरा के वो डायरी देती है जो वो लिखा करती थी। वो कहती है कि साकुरा ने उसे ये देने के लिए कहा था। साथ ही वो ये भी बताती है कि किसी साकुरा को ये पहले से पता था कि उसके मरने के बाद हारुकी उसके फ्यूनरल में नहीं आ पाएगा। हारुकी साकुरा के डायरी पढ़ता है और उसमें वो सारी चीजें लिखी होती है जो उन दोनों ने साथ में किया था। हारुकी रोना चाहता था पर वो अपने आंसू रोक लेता है। हारुकी आगे पढ़ता है और उसे साकुरा का एक मैसेज मिलता है जिसमें वो बताती है कि कैसे वो हारुकी से प्यार करने लगी थी और हमेशा उसके साथ रहना चाहती थी। हारुकी साकुरा की मॉम से साकुरा का फोन मांगता है और वो साकुरा का मैसेज चेक करता है। वो देखता है कि साकुरा को उसका मैसेज मिल गया था। हारुकी साकुरा की मॉम से परमिशन मांगता है रोने के लिए और फिर वो रोने लगता है। सीन चेंज होता है और हम हारुकी को देखते हैं। हारुकी क्योको से मिलता है और साकुरा उसकी बीमारी के बारे में उसे सब बता देता है। हारुकी क्योको को साकुरा की डायरी देता है और उसे पढ़ने के लिए कहता है। क्योको ये सुनकर उसे ना बताने के लिए गुस्सा तो होती है पर साकुरा की डायरी पढ़ने के बाद वो भी रोने लगती है। खैर इसके बाद क्योको वहां से जाने लगती है पर हारुकी उसका पीछा करता है और उसे रोकते हुए कहता है कि वो उससे दोस्ती करना चाहता है और ये मूवी यही समाप्त हो जाता है। अब बात करते हैं साकुरा को कौन सी बीमारी थी। साकुरा को पैनक्रियाटिक कैंसर था। ये एक तरह का कैंसर ही होता है जो जानलेवा होता है और इससे डायग्नोज लोग सिर्फ कुछ ही साल जी पाते हैं, ज्यादा से ज्यादा 5 साल। साकुरा के डायरी में लिखा था कि उसकी मौत कुछ ही सालों में हो जाएगी बट इन रियलिटी उसके पास सिर्फ कुछ ही महीने बचे थे। वो हारुकी से अप्रैल के महीने में मिली थी और दोनों लगभग 5 महीने तक साथ रहे थे और जब उसके मेडिकल टेस्ट रिजल्ट्स में नंबर्स कम आते हैं तब उसे एहसास हो जाता है कि वो आने वाले 2-3 महीनों में ही मर जाएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी मौत बीमारी की वजह से नहीं होती बल्कि उसकी मौत एक सीरियल किलर के हाथों होती है, जिससे हमें यह मैसेज मिलता है कि लोग कभी भी और कहीं भी मर सकते हैं। बात करें एंडिंग की तो क्योको और हारुकी कुछ महीनों बाद दोस्त बन जाते हैं और वो हमेशा साथ में साकुरा से मिलने उसकी ग्रेव पर जाया करते हैं। हारुकी साकुरा को शुक्रिया कहता है, ये कहते हुए कि उसकी वजह से ही वो खुद को बदलने में कामयाब रहा। हारुकी कहता है कि वो साकुरा से बहुत कुछ सीखा है और वो जो कुछ भी सीखा है वो उसे कभी नहीं भूलेगा और साकुरा को हमेशा याद करता रहेगा। हारुकी का नाम का मतलब होता है स्प्रिंग ट्री
वहीं साकुरा के नाम का मतलब होता है वो ट्री जो स्प्रिंग में खिलता है, यानी दोनों ही एक दूसरे के लिए बने थे। बात करें हारुकी के फ्यूचर की, तो एनिमे और मांगा में उसके बारे में कुछ खास नहीं बताया गया है, लेकिन लाइव एक्शन एडेप्टेशन में हारुकी बड़ा होकर एक स्कूल टीचर की जॉब करता है और उसकी शादी से उसे एक बेटी भी होती है। इस मूवी का नाम है आई वॉन्ट टू ईट योर पैनक्रियास। ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से करिएगा। और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।